महानता उसके विचारों से तय होती है। यह शाश्वत सत्य एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे सफल लोगों के जीवन से बार बार साबित हुआ है। नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर यह सच है तो इतने सारे लोग सफल होने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? क्या वे अपनी क्षमता को देखने में विफल रहते हैं? आज की कहानी इन सवालों के जवाब खोजेगी और आपको एक शक्तिशाली सबक देगी। साथ ही हम अपने अंग्रेजी कौशल को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए शब्द भी सीखेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं वादा करता हूं कि यह वीडियो आपके समय के लायक होगा। एक बार एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हर दिन अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों से हथियार मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि एक अच्छे कपड़े पहने व्यापारी प्लेटफॉर्म पर उतर रहा है। भिखारी ने व्यापारी के महंगे सूट और आत्मविश्वास को देखकर सोचा, यह आदमी बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो यह मुझे जरूर देगा। उद्धरण चिन्ह। इस उम्मीद के साथ भिखारी व्यापारी के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन व्यापारी ने उसे पैसे देने के बजाय उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। उसने उलझन में जवाब दिया, महाशय, मैं तो बस एक भिखारी हूँ। मैं हथियार मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। व्यापारी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो आपको कुछ मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं बदले में विश्वास करता हूँ। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो मैं आपको बदले में कुछ दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। यह कहकर व्यापारी अपनी ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। व्यापारी की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। मैं इतने दिनों से भीख मांग रहा हूं, लेकिन मुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा। वह कठोर नहीं था, लेकिन सच बोलता था। अगर मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता, तो लोग मुझे क्यों देंगे? भिखारी को पहली बार एहसास हुआ कि शायद इसीलिए लोग उसे ज्यादा पैसे नहीं देते, क्योंकि वह उन्हें बदले में कुछ नहीं देता। उस रात वह जागकर सोचता रहा, लेकिन मैं दे भी क्या सकता हूं? मैं तो बस एक भिखारी हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी व्यापारी की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। अगर लेना है तो पहले देना होगा। 2 दिन बीत गए। भिखारी ने किसी से पैसे नहीं मांगे। वह सोचने में लगा हुआ था। तीसरे दिन स्टेशन पर बैठे बैठे उसकी नजर पटरियों के पास खिले जंगली फूलों पर पड़ी। उनके चटक रंगों ने उसकी नजर खींची और अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या होगा अगर मैं सिर्फ लेने के बजाय बदले में कुछ दूं? क्या होगा अगर मैं हर बार जब कोई मुझे हाथ दे तो उसे एक फूल दूं? दृढ़ निश्चय करके वह आगे बढ़ा, धीरे से मुट्ठी भर फूल तोड़े और अपनी जगह पर चला गया। जब किसी ने उसे एक सिक्का दिया तो वह मुस्कुराया और बदले में उन्हें एक फूल दिया। हैरानी की बात यह रही कि लोगों ने खुशी खुशी फूल स्वीकार किए। कुछ ने तो मुस्कुराकर उसे धन्यवाद भी दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ अविश्वसनीय हुआ और भी लोग उसे पैसे देने लगे। लेकिन उसने एक पैटर्न देखा। जब तक उसके पास फूल थे, लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। जब उसके पास फूल खत्म हो गए, तो दान कम हो गया। तो ये सच है। लोगों को बदले में कुछ पाना अच्छा लगता है, उसने सोचा। एक दिन जब वह हथियारों के बदले फूल दे रहा था, तो उसकी नजर फिर से उस व्यापारी पर पड़ी जो ट्रेन में बैठा था। वह उत्साहित होकर दौड़ा और बोला, सर, आज मुझे आपको कुछ देना है। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। व्यापारी मुस्कुराया, उसे कुछ नकदी दी और कुछ फूल ले लिए। उसने कहा, तुमने लेन देन का मूल्य सही मायने में समझ लिया है। आज तुम भिखारी नहीं रहे, तुम एक व्यापारी बन गए हो। उद्धरण चिन्ह। अगले स्टेशन पर गाड़ी आई और व्यापारी उतर गया। भिखारी उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी बातों ने उसके मन में एक नया विचार जगा दिया।
क्या मैं अब सचमुच व्यापारी हूँ? वह काफी देर तक इस पर सोचता रहा। फिर अचानक उसे एक बात समझ आई। अब मुझे सफलता का रहस्य पता चल गया है। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए फूलों के पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा एक व्यापार है। उत्साहित होकर उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उस दिन वह रेलवे स्टेशन से चला गया और फिर कभी भिखारी बनकर नहीं लौटा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर दो अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक के चेहरे पर जिज्ञासा थी। एक आदमी ने पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? दूसरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, यहीं इसी ट्रेन में। उद्धरण चिन्ह। पहले आदमी ने याद करने की कोशिश में भौहें सिकोड़ी, फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रुको, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पैसे देने से मना कर दिया था और फिर बाद में मैंने तुमसे फूल खरीदे। पहले वाला भिखारी हंसा, हाँ, वो मैं था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं एक सफल फूलों का व्यापार करता हूँ और उसे आगे बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। व्यापारी हैरान रह गया, यह अविश्वसनीय है, क्या बदल गया? फूल विक्रेता मुस्कुराया, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। हम तभी पाते हैं जब हम देते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में कभी भिखारी नहीं था, मैं हमेशा से एक व्यापारी था। मुझे बस खुद को उसी तरह देखना था। दोनों व्यक्तियों ने फिर से हाथ मिलाया, अब बराबर के तौर पर। फिर वे अपने अपने भविष्य की ओर जाने वाली गाड़ियों में सवार हो गए। जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप छोटे हैं, तो आप छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानते हैं, तो आप महानता हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद को सीमित न रखें, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल समझें, क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं, तो आपका भविष्य भी बदलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इस